थ्री हिंज आर्च के बारे में पहले पढ़ा था, ठीक है। अब थ्री हिंज आर्च जो है, इसमें जो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं, ये एक हिंज है, ठीक है। यहाँ पे इसमें तीन हिंज होती है ना, ये दो और ये एक, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या फिर जिसको हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बोलते हैं, इसके लिए हम आईएलडी बना सकते हैं। आईएलडी फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे बनाएंगे, ये H जो है, H की वैल्यू हम यूनिट लोड प्लेस करेंगे अलग अलग पोजीशंस पे और H की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, A पॉइंट पे हमने यूनिट लोड रखा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यू 0 आती है, ठीक है। B पे रखेंगे तो भी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू 0 आएगी। जब हम 2 पे रखते हैं ना, जब हम सी पे रखते हैं, मतलब कि हमारे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे इंटरनल हिंज लगी हुई है, जो ये वाला पॉइंट जो है, इस पे जब हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है L/4 स्मॉल h, ठीक है। स्मॉल h क्या होता है, राइज, है ना, ये होता है राइज। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है जब हम सी पॉइंट पे रखते हैं यूनिट लोड। तो ये पता है किस तरीके की बनेगी, इसकी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनेगी कुछ ऐसी, ये ऐसे और ये इस तरीके से, और ये हो जाएगा यहाँ पे जो ये है ऑफसेट, इसकी वैल्यू होगी L/4h। पहले ये बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ रही होगी, ए पॉइंट से बी सी पॉइंट तक बढ़ेगी, फिर सी से लेके बी तक फिर से घटना शुरू हो जाएगी और जीरो पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होगी। उसके बाद है ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। जब हम बेंडिंग मोमेंट के लिए आईएलडी बनाते हैं, जब हम बनाएंगे तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है एट एनी सेक्शन ऑफ एन आर्च इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट और द इंटरसेप्ट बिटवीन द गिवन आर्च एंड द लीनियर आर्च, ठीक है। गिवन आर्च और लीनियर आर्च जो कि एडीज थ्योरम है, ठीक है। अब ये गिवन आर्च कौन सी है, ये है गिवन आर्च, और लीनियर आर्च कौन सी है, ये आर्च हमने बनाई है ए सी सी डी डी ई बी, ये कुछ हमने मेंबर्स ले लिए और इनको पिन ज्वाइंट करा है, पिन ज्वाइंट करके एक थ्योरेटिकल आर्च बना दी है जिसको हम लीनियर आर्च बोल रहे हैं, ठीक है। लीनियर आर्च जो होगी, ठीक है, और इसके जॉइंट्स जो होंगे ये इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो इस आर्च का जो बेंडिंग मोमेंट होगी, हमें उसे क्या करना है, हमें जो मेन वाली आर्च है उसमें से हमें इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो माइनस कर देंगे, तब हमें जाके मिलेगी आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन XX। तो इसका डायग्राम किस तरीके से होगा वो मैं बताती हूँ। पहले तो हम मेन वाली जो आर्च होगी उसकी बनाएंगे डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ये आएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी ऐसे बना दी है, हाँ ये बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये आ गई माइनस वाली जो नेगेटिव है, ये दूसरी वाली के लिए है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये शेडेड पोर्शन जो है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से ये पोर्शन हटाती हूँ, हाँ। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो पोर्शन नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये पोर्शन हट ही गया और ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। ये जो है यहाँ पे सैगिंग लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हम हॉगिंग लिख देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि ये पॉजिटिव वाला जो पोर्शन है ये मेन बीम का है, ठीक है। और ये HY' जो है ये हमारे पास जो हमारी लीनियर आर्च थी उसका, उसमें से हमने माइनस कर दिया हुआ मेन बीम में से, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है हमारे पास जो ये पॉइंट होगा जहाँ पे ये मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव कहाँ पे होगी, ये होगी 0.211 L पे। अब एक टू हिंज आर्च जो होगी, ठीक है, इसके लिए अगर हमें निकालनी है आईएलडी फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो फिर से हमने यही करना है, यूनिट लोड इस पे अप्लाई करना है अलग अलग पोजीशंस पे और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू निकालनी है। जब हम प्लेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ए जो पॉइंट है इस पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू 0 आती है और बी पॉइंट पे भी 0 आती है, ये ए और ये बी और ये सी क्राउन वाला पॉइंट जो होगा, ठीक है। अब सी पॉइंट पे यहाँ पे वैल्यू आती है 25/128 L/h स्मॉल h, ठीक है।
तो ये वैल्यू आती है और इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी। डायग्राम आर्च जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके की डायग्राम इस तरीके की होगी। क्यों ये डायग्राम ऐसी है, ये लीनियर क्यों नहीं है ये डायग्राम? अच्छा, इसका ये हम लिख देते हैं। इसका ऑफसेट जो होगा सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे मैक्सिमम जो आएगी वो 25/128 L अपॉन स्मॉल h यानी कि राइज। वो इसलिए होगा ऐसा क्योंकि ये इसकी लीनियर डायग्राम इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट बीम है। इनडिटर्मिनेट बीम है। इनडिटर्मिनेट जो आर्च होती है ना, मतलब इनडिटर्मिनेट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कभी भी, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनकी हमेशा ILD जो डायग्राम्स होती हैं वो नॉन लीनियर होती हैं। इसीलिए क्या होगा, नॉन लीनियर होती है, इसीलिए इसका ये स्ट्रक्चर जो है ILD की डायग्राम जो है वो नॉन लीनियर होगी।